class 5 students. Once again welcome in this online session of Shriram Public School with me Ikra, your computer teacher. So today in this video we will discuss few more topics of chapter 2nd. Alright, so we will start from. Before starting the topic, I want to tell you that just open your computer book, page number 17, okay, and see. Yes, so let's start the topic. सर्चिंग फाइल्स फोल्डर्स और प्रोग्राम्स. हम अपने कंप्यूटर में फ़ाइल फोल्डर प्रोग्राम को कैसे सर्च करेंगे. समटाइम्स यू वांट टू फाइंड अ फाइल फोल्डर और प्रोग्राम डैट यू हैव सेव अर्लियर. कभी कभार क्या होता है, हमें कोई भी फ़ाइल फोल्डर या कोई भी प्रोग्राम हमें चाहिए होता है जो हमने सेव किया हुआ है पहले. तो हम उसको, अगर हमें जल्दी चाहिए तो उसको हम कैसे सर्च करेंगे. तो विंडोज़ हैज़ अ यूटिलिटी कॉल्ड सर्च प्रोग्राम एंड फाइल्स. विंडो के पास क्या होती है, क्या है यूटिलिटी, मीन्स अवेलेबिलिटी. यूटिलिटी का एक अनदर वर्ड अवेलेबिलिटी, जिससे हम अपने प्रोग्राम को सर्च कर सकते हैं या फाइल को. दैट हेल्प्स यू टू फाइंड अ फाइल और फोल्डर. जिसकी हेल्प से हम अपने प्रोग्राम को, फाइल या फोल्डर को सर्च कर सकते हैं. ऑलराइट, लेट्स सी कैसे करेंगे. टू सर्च फॉर अ फाइल फोल्डर और प्रोग्राम फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो. अगर हमें अपने फाइल फोल्डर या प्रोग्राम को सर्च करना है जो हमने पहले सेव किया हुआ है अपने कंप्यूटर में, तो हम उसको कैसे सर्च करेंगे. पहली बात तो ये, अगर हमें कोई भी प्रोग्राम पे जाना होता है या सॉफ्टवेयर पे, किसी भी चीज़ पे, तो हम सबसे पहले स्टार्ट बटन पे जाते हैं. ऑलराइट, अगर हमारा आइकन डेस्कटॉप पर है, ईज़िली वहाँ से भी जा सकते हैं, बट सारे काम के लिए हमें पहले स्टार्ट बटन पे जाना पड़ता है. फर्स्ट स्टेप इज़ क्लिक स्टार्ट बटन. स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है. स्टेप 2, इन द स्टार्ट मेन्यू द सर्च रिजल्ट बॉक्स अपीयर्स. व्हाट डू यू वांट टू सर्च फॉर. Third step, type the name of file, folder or program. Last step is the selected file, folder or program appears in the start menu. तो ये स्टेप क्या कह रहा है, पहले हमें स्टार्ट बटन पे जाना है. फिर स्टार्ट, जब हम ये सीधे स्टेप 1, ये देखिए स्टार्ट बटन पे गया. आफ्टर डैट ये देखो स्टार्ट बटन पे गए हम. फिर उसके बाद सेकेंड स्टेप, इन द स्टार्ट मेन्यू द सर्च रिजल्ट बॉक्स अपीयर. ये सर्च रिजल्ट बॉक्स देखिए, आप दिख रहा है आपको, है ना. फिर व्हाट डू यू वांट टू सर्च फॉर, क्या आपको सर्च करना है. इसको सर्च करने के बाद जो भी आपने फाइल फोल्डर या प्रोग्राम आपको लिखना है, जो आपको चाहिए, तो द सेलेक्टेड फाइल और फोल्डर प्रोग्राम अपीयर्स इन द स्टार्ट मेन्यू. स्टार्ट मेन्यू क्या होता है, जब आप यहाँ पे सर्च करोगे तो एक लिस्ट अपीयर आएगी आपकी स्क्रीन पे. उस लिस्ट को हम स्टार्ट मेन्यू कहते हैं. अंडरस्टैंड. नाउ विंडोज़ 8 प्रोवाइड्स अ सर्च बॉक्स इन स्टार्ट मेन्यू. ये है हमारा विंडोज़ 8 अपडेटेड वर्जन. ऑल यू नीड टू डू इज़ टाइप एनीथिंग ऑन द स्टार्ट स्क्रीन. इसमें क्या करना है, आपको कोई भी चीज़ आपके स्क्रीन पे टाइप करनी है. एंड सर्च बॉक्स विल अपीयर फ्रॉम द राइट एंड गिव यू द रिज़ल्ट. और जो सर्च बॉक्स आपका होता है वो राइट साइड अपीयर होगा और आपको रिज़ल्ट प्रोवाइड करेगा. अंडरस्टैंड. नेक्स्ट वन इज़ कंट्रोल पैनल. अभी कंट्रोल पैनल क्या होता है. कंट्रोल पैनल कंटेन्स अ नंबर ऑफ़ ऑप्शंस. इसके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं. किस चीज़ के. ऑल दीज ऑप्शंस हेल्प्स टू मैनेज डिफरेंट रिसोर्सेज एंड फंक्शनिंग ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम. इसके पास कैसे ऑप्शंस होते हैं, वो ऑप्शंस होते हैं जिससे जो हमारे डिफरेंट रिसोर्सेज हैं, फंक्शन, जो हमारे कंप्यूटर का सिस्टम है, हमारे कंप्यूटर के डिफरेंट रिसोर्सेज को, और जो हमारे कंप्यूटर का फंक्शन सिस्टम है वो उसको मैनेज करता है. कौन. कंट्रोल पैनल. ऑल दीज ऑप्शंस हेल्प्स टू मैनेज डिफरेंट रिसोर्सेज एंड फंक्शन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम. ओके. कंट्रोल पैनल इज़ यूज टू चेंज डिस्प्ले सेटिंग्स. डिस्प्ले सेटिंग्स मीन्स जो आपके स्क्रीन पे वॉलपेपर डिस्प्ले होता है, वॉलपेपर और भी चीज़ें, डेट, टाइम, ये सब चीज़ें भी चेंज कर सकता है. चेंज डिस्प्ले सेटिंग, ऐड और रिमूव प्रोग्राम्स, चेंज डेट एंड टाइम एक्सेट्रा. कंट्रोल पैनल की हेल्प से हम अपने डिस्प्ले पे जो डेट और टाइम है, जो भी प्रोग्राम है, जो भी आइकन है, वो सारी चीज़ें हम हटा सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं. अंडरस्टैंड. टू ओपन द
कंट्रोल पैनल विंडो फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो। अगर आपको कंट्रोल पैनल ओपन करना है तो आप कैसे करोगे, उसके लिए स्टेप्स देखिए। मैंने क्या कहा था, कोई भी प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर कुछ भी सर्च करना होता है तो हम सबसे पहले कहाँ जाते हैं, स्टार्ट बटन पे। तो स्टेप 1 इज़ क्लिक ऑन स्टार्ट बटन। देखिए सी द इमेज, यहाँ पे स्टार्ट बटन पे क्लिक किया। फिर सेकेंड स्टेप क्या है, सेलेक्ट द कंट्रोल पैनल ऑप्शन। जब हमने स्टार्ट बटन क्लिक किया तो ये मेन्यू अपीयर हुआ, उसके बाद हमें यहाँ पे कंट्रोल पैनल ऑप्शन मिला। ठीक है, जब हम इस ऑप्शन पे जाएंगे फिर हमें क्या करना है, अगर टाइम डेट चेंज करना है तो वो करेंगे, कोई भी हमें चेंजेस करनी है तो हम इसके हेल्प से कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है चेंजिंग अपीयरेंस ऑफ विंडोज़। हमारा जो विंडोज़ है उसकी अपीयरेंस में जो उसका स्ट्रक्चर जो है, जैसे बनावट जो उसकी, उसको कैसे हम चेंज करेंगे। कंट्रोल पैनल इज़ यूज टू चेंज द वे द विंडोज़ इज़ डिस्प्लेड। कंट्रोल, मैंने अभी बताया कंट्रोल पैनल से हम ये सब चीज़ें चेंज कर सकते हैं। तो इज़ यूज टू चेंज द वे द विंडोज़ इज़ डिस्प्लेड। टू चेंज द अपीयरेंस ऑफ द विंडोज़ फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो। अगर आपको अपने विंडोज़ का अपीयरेंस जो दिख रहा है, जो दिखता है, उसको चेंज करना है तो आप वो कैसे करोगे, उसके लिए स्टेप्स देखिए। स्टेप 1 इज़ ओपन कंट्रोल पैनल। मैंने अभी बताया है कंट्रोल पैनल कैसे ओपन होगा। ओपन कंट्रोल पैनल एंड क्लिक द अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन ऑप्शन, यू विल गेट अ लिस्ट ऑफ ऑप्शंस। जब आप कंट्रोल पैनल ओपन करोगे तो आपको उसके अंदर किस ऑप्शन में जाना है, अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन। अपीयरेंस में जो बनावट होती है जिससे दिखेगा उसका स्ट्रक्चर, ठीक है, तो उसमें आप जाओगे तो यू विल गेट अ लिस्ट ऑफ ऑप्शंस। तो आपको वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, ठीक है, अलग अलग तरीके से। सेकेंड स्टेप इज़ क्लिक द पर्सनलाइजेशन ऑप्शन। फिर आप पर्सनलाइजेशन ऑप्शन पे जाओगे। आफ्टर दैट चूज़ एनी थीम एंड क्लिक टू अप्लाई इट टू योर कंप्यूटर। जो वहाँ पे आपको थीम अच्छा लगेगा, होंगे तो बहुत सारे। अब ये डिपेंड है आपकी चॉइस क्या है, आप सबकी अपनी अपनी चॉइस है, ठीक है। तो एज़ पर योर चॉइस सेलेक्ट इट टू अप्लाई ऑन टू योर कंप्यूटर। उसको आप सेलेक्ट करोगे, फिर आपका जो क्लिक टू अप्लाई टू योर कंप्यूटर, अप्लाई पे क्लिक करोगे। द अप्लाइड थीम चेंजेस द विंडो कलर। और फिर जब आप अप्लाई कर दोगे जो भी आपने सेलेक्ट किया है तो वो आपके विंडो का कलर, स्क्रीन सेवर, डेस्कटॉप बैकग्राउंड, साउंड ऑफ योर सिस्टम, सब कुछ आपका चेंज हो जाएगा। अंडरस्टैंड। जो भी आप थीम यूज़ करोगे, अप्लाई करोगे, वो तो उस थीम के हेल्प से आपका ये सारी चीज़ों में चेंजेस आ जाएगा। अंडरस्टैंड। पर्सनलाइजेशन ऑप्शन देखिए, सेकंड ऑप्शन यहाँ है। जब आप पर्सनलाइजेशन पे जाओगे उसके बाद आपको ये बहुत सारे थीम्स मिलेंगे, इसमें आप जो भी चेंजेस करना चाहते हो वो आप कर सकते हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज़ एसेसरीज मेनू। अब ये क्या है, चलिए देखते हैं। विंडोज़ प्रोवाइड्स मैनी एडिशनल प्रोग्राम्स नोन एज एसेसरीज। विंडोज़ हमें बहुत सारे प्रोग्राम्स प्रोवाइड करता है, मैनी एडिशनल प्रोग्राम्स, जिसको हम कहते हैं एसेसरीज़। इट हैज़ वेरियस प्रोग्राम्स। इसके पास बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे कि स्टिकी नोट्स, गेम्स, साउंड रिकॉर्डर एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, एसेसरीज़ में आती हैं। देयर आर मैनी यूटिलिटी प्रोग्राम्स फॉर बेसिक डे टू डे एप्लीकेशंस एंड इंटरटेनमेंट। और हमारे कंप्यूटर के पास बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं बेसिकली जो डे टू डे एप्लीकेशंस, जैसे जो हम डेली यूज़ करते हैं या कर सकते हैं। और इंटरटेनमेंट के लिए जैसे गेम हो गया, आप नोट्स लिखते हो कि आप अपने बारे में जैसे नोट्स बनाते हो ना, कोई लोग अपने बारे में जो आज क्या हुआ सब लिखता है, साउंड चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं। फ़न भी, इंटरटेनमेंट भी एक तरीके से होता है, और जो डेली का यूज़ है आपके एप्लीकेशन का, ठीक है। तो एसेसरीज़ मेनू में आपके सारे एडिशनल प्रोग्राम्स प्रोवाइड किए जाते हैं विंडोज़ द्वारा। विंडोज़ प्रोवाइड मैनी एडिशनल प्रोग्राम्स। तो ये विंडोज़ क्या है, बहुत सारे एडिशनल प्रोग्राम्स प्रोवाइड करता है, जिसको हम कहते हैं एसेसरीज़। एसेसरीज़ में हमें ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं।
एसेसरीज़ में हमारा, मैंने अभी बताया कि स्टिकी नोट्स भी आते हैं। तो अभी स्टिकी नोट्स क्या होता है? द स्टिकी नोट्स प्रोग्राम्स हेल्प्स टू क्रिएट अ नोट ऑन द डेस्कटॉप। ये प्रोग्राम क्या करता है, हमको डेस्कटॉप पे नोट क्रिएट करने को के लिए हेल्प करता है। मतलब हम अपने डेस्कटॉप पे एक नोट क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे आप कॉपी में लिखते हो ना, तो वैसे आप डेस्कटॉप के अंदर भी लिख सकते हो। अब ये आप कैसे करोगे, चलिए देखते हैं। टू ओपन स्टिकी नोट्स फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो। अगर आपको स्टिकी नोट्स अपने डेस्कटॉप पे और कंप्यूटर पे ओपन करना है तो आप कैसे करोगे? स्टेप 1 इज़ क्लिक ऑन स्टार्ट बटन। स्टेप 2 इज़ क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम्स, चूज़ एसेसरीज़ मेन्यू। ये 3 तो कॉमन चीज़ है। स्टार्ट बटन पे जाना है, ऑल प्रोग्राम्स पे जाना है और एसेसरीज़ में जाना है। फिर उसमें आपको ऑप्शन मिलेगा स्टिकी नोट्स। आपके एसेसरीज़ में आ जाएगा, बहुत सारे ऑप्शंस हो गए। आपको जाना किस पे है? स्टिकी नोट्स पे। आपने स्टिकी नोट्स पे क्लिक कर दिया, एसेसरीज मेन्यू में होगा ये, ठीक है। सो द स्टिकी नोट विल अपीयर ऑन द राइट साइड ऑफ द डेस्कटॉप। तो स्टिकी नोट्स आपके स्क्रीन पर, स्क्रीन के राइट साइड पे अपीयर हो जाएगा, आ जाएगा। सी ये वो ऐसे दिखता है, ये येलो येलो जो दिख रहा है ना, ये आपका स्टिकी नोट्स है, ठीक है। तो द स्टिकी नोट विल अपीयर परमानेंटली ऑन द स्क्रीन। तो ये आपके स्क्रीन पे परमानेंट हमेशा के लिए ऑन हो जाएगा, अनलेस यू डिलीट इट बाय क्लिकिंग डिलीट बटन। तब तक कि आपके स्क्रीन पे रहेगा जब तक कि आप इसको डिलीट नहीं करोगे, ठीक है। जब डिलीट करोगे तो आपकी स्क्रीन से ये चला जाएगा, नहीं तो ये तब तक रहेगा जब तक आप डिलीट नहीं करोगे, ठीक है। ये नोट्स है, इसमें आप जो अपना नोट्स क्रिएट करना चाहते हो, बनाना चाहते हो, वो उस पर क्रिएट कर सकते हो, अंडरस्टैंड। सो ये सारी चीज़ें आप लोग अपने कंप्यूटर घर पे होंगे या डेस्कटॉप, तो ये सारी चीज़ें करके रिवाइज करिएगा। नहीं होगा, नहीं समझ में आएगा, आज में इन द डाउट सेशन, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, और बिना हेजिटेट हुए मुझसे पूछिएगा, ठीक है। सो और भी टॉपिक्स अभी बचे हुए हैं, वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर, okay, until unless revise all these topics. That's all for today class. Thank you.